औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 10 जनरल मैथ एक्सरसाइज 10.1 के 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि डिटेल के साथ एक एक जो है वो क्वेश्चन को करवाऊँ। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, आप देखेंगे मैंने निशान भी जो है वो ऊपर मार्क भी लगाए हुए हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर एक दो शॉर्ट और एक आधा लॉन्ग मस्ट आना है, ये आप इधर लिख लें। ये आपको आना है, जैसे तैसे आपने इस एक्सरसाइज को करना है। 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपसे जो है वो ये सॉल्व हो नहीं जाते। इसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है डिस्टेंस फासले का। ये यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है साइड में अपने मैथ के, और मैं आपको अभी उधर दिखा भी देता हूँ जो लिखा हुआ है। ये आपने पीछे आपके ये पेज में आप देखें ना, एक्सरसाइज के पीछे भी लिखा हुआ है, वो आपने याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 साथ साथ आप अपना बुक रख लें और बुक के साथ साथ आप देखें, वो वहाँ लिखा हुआ है जी कि मुहद्ददी मस्तवी में दर्जा ज़ैर नुकात को ज़ाहिर कीजिए। नुकात यानी कि नुक्ता लगाना है हमने, ठीक है। नुकात को हमने जो है वो ज़ाहिर करना है, उसके लिए हमने एक नुक्तों से ज़ाहिर करना है। नुक्तों से मुराद ये है कि आपने एक ग्राफ बना लेना है। ये वाला ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। और उसने हमें उन ग्राफ के लिए नुकात कौन कौन से दिए हैं, किन नुकात के ऊपर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ABC, ये आपकी बुक के ऊपर सारा कुछ दर्ज है, ठीक है। आपने एक ग्राफ बना लेना है ऐसे, और इन ग्राफ के ये एक के एक पार्ट को रबा बोलते हैं। आपने लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें, कोई मसला नहीं है। इधर x इधर x, इधर माइनस की इनसे लिख देने, इधर आपने प्लस के, ऊपर y नीचे y हैश का मतलब होता है कि ये माइनस के, ठीक है। और अब आपने नुकात को कैसे ज़ाहिर करना है वो आप देख लें। नुकात को इस तरह ज़ाहिर करना है कि यहाँ पर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम f को ले लेते हैं। ये आपने, मैं वैसे निशान लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। f हमारे पास ऊपर देखें क्वेश्चन में -8 और -8 है, तो इधर देखिए -8 है ना, तो हमने इधर जो है वो एक नुक्ता लगा देना और नुक्ते से ज़ाहिर कर देना f -8, बस ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह सारे आपने जो है देखें E-4 0 है, E देखें -4 0, ये देखें E माइनस ये 0 है, ये -4, ठीक है, माइनस के साथ -4 आ गया है। इस तरह हमने इनको ज़ाहिर कर देना। अब D देख लें, D इधर होगा हमारे पास, D 3 6 है, और प्लस के अंदर है 3 और 6, यहाँ हमने लगा देना है 3 और 6 इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर 3 है और ये 6 है, ठीक है। आप इनको ऐसे जो है वो डॉट के साथ भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरह आपने तमाम वैल्यूज़ जो है वो लिख लेनी है। आई थिंक एक आध जो है रह गई है वो आपने खुद जो है वो कोशिश करनी है कि ढूंढ के आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम जो है वो आगे मेन क्वेश्चन की जानब, क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, यहाँ पर जो है वो हमारे पास है, दर्जा ज़ैर नुकात के दरमियान फासला मालूम करना है। जी हमने क्या मालूम करना है? फासला मालूम करना है। नुकात क्या है? जुज पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2 1 -4 3। आपने इनको फर्ज कर लेना है x y। यहाँ देखिए x1 y1 x2 और y2, ठीक है। मैंने इनको शो कर दिया है p और q से, मैंने अपना नाम कर लिया। यहाँ आप लिख लें फर्ज करें, फर्ज कर दिया, इनको इनके बराबर रख लिया। ये वैल्यू जो है वहां लिखी हुई है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, और इनको मैंने ये फर्ज कर लिया x1 xy, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फासले का कुलिया लगा लिया है, ठीक है। ये वाला जो है वो, ये P और Q, x1 क्या है हमारे पास जो है वो 2 आ गया, ठीक है। y हमारे पास क्या है, ये प्लस कैसे आ गया? अब ये देखें, y हमारे पास है y स्केयर -4 है ना, तो माइनस माइनस जमा हो गए, इसका स्केयर आ गया। आगे आप चले जाएं, y1 और इसकी जो है वो किसके इक्वल है? 1 के 1 इधर लिख लिया, और नेक्स्ट y स्केयर किसके है? 3 के 3 मैंने यहाँ लिख लिया। बस यही चीज़ आपने गौर कर लेनी है, और सेम क्वेश्चन इसी तरह ही हैं सारे। डिस्टेंस के फासले
यानी कि फासले के कुलिये के अंदर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है और आपका जवाब आ गया। देखिए इनको जमा कर लें, 2 और 4 6, 6 का स्केयर आ गया, 3 में से माइनस 1 गया, हमारे पास 2 आ गया, माइनस है, इधर माइनस है तो ऊपर जो है जुफ्त है, तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, 2 2 4 आ गया। अब देखिए 36 और 4 40 बन गया। अब हमने इसके फैक्टर यानी कि पेयर बना लेने हैं, 2 2 4, 10 चौक 40, ठीक है, इधर 1 इधर 1, इधर स्केयर ये अपना जजर के साथ ख़त्म हो गया। इस 2 को बाहर ले लेंगे और 10 क्योंकि है हमारे पास तो 10 को यहाँ ही लिख लेंगे, ठीक है जी। इसका जुज नंबर जो है वो 2 देख लें, बुक की तरह भी थोड़ा सा देख लिया करें, बाद का गलत जो है वो लिखा होता है। यहाँ पर भी लिख लें, फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ कर लिया हमने इसको P और Q X1 वही चीज़ जो सेम ऊपर है मैंने रख ली। फिर अगेन सेम फासले के कुलिये के अंदर ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है। तो नीचे देखिए ये माइनस है प्लस 2 है, अब माइनस 2 माइनस 1 और 2 है, एक निकल गया तो एक जमा कराया गया, इसका स्केयर आ गया, 3 + 4 4 का स्केयर आ गया। अब 4 4 16, ये 17 हो गया इस तरह का जजर, यानी कि 17 का जजर इकाइयाँ इसकी मौजूद हैं। अब इसी का हम जो है वो जुज नंबर जो है वो 3 करेंगे। यहाँ फिर आप लिख लें, फ़र्ज़ करें, ये लिखना लिख लें, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी, फ़र्ज़ कर लें मैंने 7 - 2 को -2 और 3 को PXY ये मैंने खुद से अपने नाम दिए हैं इनको, ठीक है, इनके मैंने इक्वल रख दिया है। और फिर मैंने जो है वो ये फासले का मैंने जो है वो कुलिया लगा लिया, डिस्टेंस का, दो अशिया के दरमियान जो चीज़ होती है वो फासला, जो फिज़िक्स वगैरह पढ़ते हैं उनको पता है। अच्छा तो ठीक है, इनके दरमियान जो है हमने अब वैल्यू पुट कर दी, X1 है, X1 क्या है, 7 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, X को जब वो स्केयर है वो क्या है हमारे पास, देखिए 2 है, 2 आ जाएगा, इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस जमा हो गया, 2 2 इधर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कर दी वह इनकी जो है वो पुट कर दी। पुट करने के बाद 7 2 9 9 2 9 9 81, सॉरी 9 मल्टीप्लिकेशन 9 9 9 81 आ गया। -5 है, ऊपर जो है वो 2 है, ऊपर 2 जुफ्त का है, नीचे माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर इधर ताक होता, ठीक है, यानी कि पावर 3 होती तो माइनस रहना था, तो हमारे पास 25 25 81 और 25 106 आ गया, ठीक है, इसका जो है वो आंसर। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह ही है, आपने लिखना, लिखने के बाद ये, हाँ यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। PX1 ये क्या है जी, क्वेश्चन की तरफ ज़रा गौर करें हम, A - B B - A, यहाँ A - B का स्केयर माइनस B + A का स्केयर, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, ऊपर जुफ्त है, A - B का स्केयर, ये A - B का स्केयर। अब इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये 2 आ गया, A - B का स्केयर आ गया, ठीक है। और ये स्केयर इसके साथ जजर के साथ कट गया, हमारे पास क्या, A - B और 2 का जजर हमारे पास बाकी रह गया, ये इसका आंसर है, सिंपल सादा। ले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा गौर पढ़ लें पहले इसकी बात। अगर नुक्ता PXY दो नुकात A ब्रैकेट 1 2.4 और B 6.8 हम फासला हो तो इसको मसावात की शक्ल में लिखें। हाँ जी, मसावात की शक्ल में लिखें। लिखा तो P है हमारे पास XY और A है हमारे पास 2 4, ठीक है। और P हमारे पास है XY और B हमारे पास 6 8 है। यहाँ फासले का कुलिया लगाएंगे, पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू देखिए ज़रा क्या आते हैं, हमारे पास 6 और ये 8 आती है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है सवाल के अंदर। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, PXY हमारे पास B 6 8 है, ठीक है। फासले का कुलिया, अब फासले का जब हम कुलिया लगाना है तो एक हमने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ को हमने ABP, B हमारे पास है 6 8 आ गया, P हमारे पास है X जो है वो Y आ गया, A हमारे पास ऊपर देखे 2 4 है मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का आपने जज़र ले लेना है, X - 2 X Y - 4 का जो है वो स्केयर, ठीक है। इस तरह X 6 यानी कि कीमतें पुट करने के बाद आपने इनका जो है जज़र लिया, ये जो जज़र के साथ ये 2 जो है वो कट गया, 2 कटने के बाद अब अगेन हमने जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उनका हमने मुरब्बा ले लिया। जब मुरब्बा ले लिया तो ये तमाम जो है वो कुलिये बन गए, X - 2 का स्केयर,
वाई माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स माइनस 6 का, ये हमने कुलिया ए जमा बी ए माइनस बी वाला, ठीक है, आपको याद होगा कुलिया, वो हमने इधर अब कुलिया ओपन कर दिए। कुलिया ओपन करने के बाद जो जमा माइनस उनको हमने कर दिया एक्स का स्क्वायर इधर, क्योंकि इधर लेकर आएंगे तो कट माइनस बनेगा, मैंने यहाँ ही कटिंग कर दिया है। वाई है इधर भी जो है वो वाई है, ठीक है, 4x इधर है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा जो है वो 4x। अब हमारे पास ये हमारे पास रह गया है प्लस का, हमारे पास आ गया 12x, ठीक है, ये माइनस इधर आके जमा हो गया 12x माइनस 8y प्लस 16 जो है वो ये इधर आके y हो गया, ठीक है, 4 6, ये आपने खुद जो है वो कर लेना। करने के बाद हमारे पास बचता है जी 12 में से 4 निकाले 8 बच गए हमारे पास, ये 8y इधर 8 आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर हमारे पास आता है इधर माइनस माइनस 36 और 64 100 बन गया, 16 4 20 जमा के हमारे पास 80 बकाया रह गए। और ये देखिए 8 के ऊपर डिवाइड हो रहा है 8, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ये 8 के ऊपर मैंने कटिंग कर दिया, 8 एकम 8 एक्स रह गया, 8 एकम 8 वाई रह गया, 8 दाया 80, ये माइनस माइनस रह गया। इस तरह यानी कि जो है वो इसका बेटा आंसर आता है। ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये साथ मैंने किया हुआ है इधर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें साबित करें कि नुकात ए है और ये बी और नुक्ता सी माइनस 25 D1, ये भी 1 1 से हम फासला है। अब एक को हमने डी के साथ लेकर आना है। पहले हम ए को ले लेते हैं, डी इधर लिख लेते हैं 1 1 A 5 4, डी हमने इधर लिख लिया एक्स, इसको दे दिया 1 y 1, वही जो है मैंने फ़र्ज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अगेन मैंने जो है वो फ़र्ज़ करने के बाद फिर मैंने जो है फासले का कुलिया लगा लिया। पहले डी ए को ले लेते हैं, डी ए को ले लिया, ये वाली जो इनकी वैल्यू है ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी बेटा, ठीक है। पुट करने के बाद फिर जो है वो तो माइनस जमा माइनस करना है वो आपने कर लेना है। यहाँ पर 1 माइनस 5 ये 4 आ गया, माइनस का ऊपर 2 है तो जमा हो जाएगा। इस तरह 3 रह गए, ऊपर जो है वो स्केयर है तो ये फिर जो है वो अपना माइनस का 3 स्केयर आ जाएगा ऊपर। अब जी इधर माइनस है, इधर भी हमारे पास जो है वो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो है वो जमा हो जाएगा 16 + 9, ये हमारे पास आ गया 25, 25 के पेयर बनाए 5 5 और इसका स्केयर बना 2, ये जजर के साथ कट गया, हमारे पास क्या रह गया 5 बकिया। अब इसका जूज नंबर दूसरा देख लेते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। आपने इसके अंदर वैल्यू जो अदाद को पुट कर देना है, पुट करने के बाद फिर हमारे पास 9 + 16 आ गया, ये भी 25 बनता है, 25 के पेयर बन रहे हैं, स्केयर जगह के साथ आउट हो गया, ये 5 रह गया, ठीक है जी। अब इसका जूज नंबर जो है हम 3 देखते हैं, डी फिर मैंने इनको इक्वल 1 1 जो क्वेश्चन की शर्त में दिया हुआ है सी। अब इन दोनों को फिर मैंने फासले कुलिये के अंदर पुट करने के बाद सेम मेथड वही, इसका भी 25 आ रहा है, 5 5 5 के साथ गया 5 आ, ठीक है। लेकिन लास्ट सवाल हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास रह गया, वो हम जो है वो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा नुक्ता मालूम करें जो 2.4 और 68 के यकसा फासला पर महवर हो, ठीक है, यकसा फासले एक्स महवर वाक़या हो। इशारा दिया हुआ है नुक्ता एक्स 0 लीजिए और एक्स की कीमत मालूम कीजिए। इसके लिए भी हमने वही अपना बी 6 8 के बराबर A 2 4 के बराबर फ़र्ज़ किया, दिए हुए निकात मैंने रख लिए B 6 8 A 2 4, और यहाँ पर मैंने PA ये भी मैंने फ़र्ज़ किया, यहाँ फासले का मैंने कुलिया लगाया, कुलिया लगाने के बाद वो वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी, ठीक है। अगेन तरीकाकार वो सारा आप जो है वो देख लें। ठीक है जी, इस तरह आपने ये जो है वो क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही है जो मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 7 और जो है वो बकिया क्वेश्चन कराऊँगा।
उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।